नमस्कार जूले, ये आज मेरा चौथा दिन शुरू हो रहा है अनशन का और खुले आसमान में। तापमान यहाँ पर -16 के करीब था। आप देख रहे हैं ये जो गिलास पानी से भरा था ये पूरा जम गया है और इस गिलास में तो एक विज्ञान का अनुसंधान हो गया है। ये भरा हुआ था कल रात को, अब ये उठकर ऊपर हो गया है, यानी कि जमने पर पानी का परिमाण वॉल्यूम बढ़ जाता है। इससे दिखता है टेबल पर जो पानी गिरा वो सब जम के ऐसा हो गया है। ऐसे में हम अनशन कर रहे हैं, मगर सबसे हैरानी मुझे ये है कि आज तक जो मेन स्ट्रीम मीडिया है भारत की, उसने इस आंदोलन का जो उथल पुथल इस सीमा पर हो रही है इसका जरा भी जिक्र नहीं किया। सीमा पार से एक सीमा हैदर आती हैं तो उन पर सैकड़ों घंटे चर्चा होती है, मगर भारत, चीन और पाकिस्तान के सीमा पर लद्दाख, इस पर जीरो चर्चा है। आपको पता है, मेरे ख्याल से तो आज भारत के इस सीमा पर हमारे सैनिक सबसे कमजोर स्थिति में हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़े लड़ाकू माने जाते हैं लद्दाख स्काउट्स, सिख रेजिमेंट्स और गुरखा रेजिमेंट्स। आज लद्दाख के सैनिकों का मनोबल टूटा है, ठेस पहुंचा है, क्योंकि लद्दाख को न लोकतंत्र दिया गया है न संरक्षण। और दूसरी तरफ सिख सैनिकों का मनोबल भी कमजोर है, क्योंकि जो पंजाब में आंदोलन हो रहे हैं उसका असर उन पे भी पड़ता है। और गुरखा सैनिक तो अग्निवीर के चलते 4 साल को वो नकार रहे हैं और वो अब उससे भी बुरा क्या हो रहा है कि चीन की सेना में भर्ती होने जा रहे हैं। तो वही सैनिक जो हमारे शक्ति थी, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर कोई कहे कि मुझे मरने से डर नहीं लगता तो वो या तो झूठ बोल रहा है या वो गुरखा है। आज वही गुरखा चीन की तरफ से हमसे लड़ेंगे। तो ऐसा उथल पुथल हो रहा है, मगर हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया जरा भी चर्चा नहीं कर रही है। मेरी आपसे विनती है कि आप एक मीडिया बने और इन वीडियोस को शेयर करें और कहें इन हमारे भारत के मीडिया चैनल से, जो कि चौथी स्तंभ है, पिलर हैं डेमोक्रेसी के, कि वो अपना फर्ज निभाएं। मुझे नहीं समझ आता है वो रात को कैसे सोते होंगे इस तरह के दोगलापंथी में। मुझे उम्मीद है कि आप सब लद्दाख का समर्थन करेंगे, भारत के सीमा की सुरक्षा का समर्थन करेंगे, क्योंकि लद्दाख के संरक्षण में ही भारत की सुरक्षा है। धन्यवाद। तो ये चौथे दिन का खात्मा है हमारे अनशन का और मैं सम्मान कर रहा हूँ बहुत ही दूर फोबरंग, जो कि चीन और भारत या तिब्बत और भारत के सीमा पर है, वहाँ से आए हुए चरवाहे भाइयों का, जो इस अनशन में 3 दिन तक मेरे साथ थे और आज ये जा रहे हैं और 14 लोग आ रहे हैं। तो चांगथंग जो सीमा पर है, उनकी समस्या ये है कि उनका जो चरागा है, जहाँ पे वे अपने बकरियां, जो पश्मीना बहुत मशहूर जो बकरियों को ये चराते हैं, वो जमीन अब खिसकते जा रहे हैं दोनों तरफ से। एक तरफ से चीन अतिक्रमण करके अंदर की ओर घुसता आ रहा है। जैसा आपने सुना होगा, ये उस जगह से हैं जहाँ पे फिंगर 4, फिंगर 3, फिंगर 2 ये सब हैं। और बाकी चांगथंग में ऐसा हालत है कि एक तरफ चीन का अतिक्रमण है और एक तरफ अगर कोई संरक्षण ना हो तो भारतीय जो उद्योग और खनन गुट हैं, लॉबीज इंडस्ट्रियल और माइनिंग के, वो अपना जगह जमीन लेते जा रहे हैं। तो जहां यहाँ सोलर प्लांट के लिए कोई 100 से 150 स्क्वायर किलोमीटर इनके चरागे चले जाएंगे और इनके पास फिर कुछ नहीं रहेगा। अभी इस हालत में ऐसा हो रहा है कि इनको अपनी बकरियां बेचना पड़ रहा है, क्योंकि चरागे अब इतने नहीं बचे हैं। तो ये जो हालत है चांगथंग के लोगों की, जो प्लांट्स हमारे भारत के इनकी जमीन ले जा रहे हैं और उस तरफ से चीन का अतिक्रमण, कभी मैं आप लोगों को ये दिखाने के लिए इन चरवाहों के साथ हम पूरे लद्दाख के लोग बॉर्डर मार्च करने की भी सोच रहे हैं, जिसमें कि आपको साफ दिखे कि कितना ये प्लांट्स और इंडस्ट्रीज के लिए जा रहा है और कितना चीन अतिक्रमण करके आया है। जहां इनके पिता माता जाते थे या कुछ साल पहले तक जाते थे, वो कहाँ हैं और अब कहाँ इन्हें रोका जाता है। हाय एवरीवन, दिस इज़ वायरल भैया। जैसा कि अभी अभी आपने सोनम वांगचुक जी को सुना, जो कि लद्दाख के एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनकी गवर्नमेंट से बात हुई थी, लेकिन गवर्नमेंट ने इनकी मांगे पूरी करने के लिए मना कर दिया। कुछ स्पेशल प्रोविजंस थे लद्दाख के लिए जो इन्हें चाहिए थे। मैं बता दूं, ये वही सोनम वांगचुक जी हैं जिनके ऊपर 3 इडियट मूवी बनाई गई थी
और ही इज़ वन ऑफ द फ्यू सेलिब्रिटीज़ जिन्होंने बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट को बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया था, लोगों में अवेयरनेस बहुत फैलाने का काम किया था। और लद्दाख और हिली एरियाज़ की वाटर नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए इन्होंने ही आइस टू पास का आइडिया दिया था। इन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिल चुका है। और ये ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी के अगेंस्ट हैं। जब 370 हटी थी तो इन्होंने बढ़ चढ़ के बीजेपी का सपोर्ट किया था। ये हमेशा से 370 के अगेंस्ट थे। और अभी 21 दिनों के प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। ये बहुत पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन्हें बस अपने लद्दाख के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस चाहिए जिससे कि इनका वहाँ का एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट कर सकें। और आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू सपोर्ट हिम and please share the video to everyone so that people can be aware of it. एंड में उन्हें सपोर्ट करना है नहीं करना वो उनका डिसीजन हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट पता तो चले। कोई मीडिया चैनल्स कवर नहीं कर रहा, सो प्लीज़ शेयर द वीडियो। थैंक यू।